हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ये हमारा क्लास 8 होगा। इससे पहले क्लास 7 तक का वीडियो आप देख चुके होंगे। तो आज का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा वह है क्लास 1 टू क्लास 7 पर ही बेस्ड होगा। तो सबसे पहले अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो क्लास 1 टू क्लास 7 तक का वीडियो देखें, जिसमें न्यूमेरिकल्स वगैरह भी बताया गया है, और इसके बाद आप ऑब्जेक्टिव टाइप को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो चलिए आज शुरू करते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो एमसीक्यू आप बोल सकते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से। मिनिमम चार्ज ऑन द चलिए तो बात करते हैं हम। ये जो हमारा ऑब्जेक्टिव है आपके एग्जाम के लिए, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ही महत्वपूर्ण है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशंस। सो लेट मी सॉल्व फ्रॉम क्वेश्चंस 1 टू क्वेश्चन 4। ओके, तो मिनिमम चार्ज ऑन द बॉडी विल बी, ध्यान देंगे ये सारा क्वेश्चन वही बच्चे सॉल्व करेंगे जो क्लास 1 टू क्लास 6 तक लगातार उन्होंने वीडियो देखा होगा और अपना असाइनमेंट, अपना नोट्स तैयार किया होगा, क्योंकि जो आपने वो क्लास 1 टू क्लास 6 पढ़ा है वही सारा यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में मिलेगा। तो यहाँ पर हमारा पर्पस क्या है इस क्लास का? तो पर्पस है कि आपके एग्जाम में अगर इस सेक्शन से क्वेश्चन पूछा जाता है तो क्वेश्चन किस तरीके का रहेगा वो हमको बताना है। तो आप यहाँ से ऑब्जेक्टिव का तैयारी कर सकते हैं। जितना सारा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है क्लास 1 टू क्लास 6 आपको आज बताया जाएगा। ओके, तो हमने बात किया था द मिनिमम चार्ज ऑन द बॉडी विल बी, कि किसी भी बॉडी पर, अगर मेरे पास एक बॉडी है तो इस बॉडी पर सबसे कम कितना चार्ज हो सकता है। तो हमने पढ़ा था कि सर किसी भी बॉडी पर अगर सबसे कम चार्ज की बात करें तो सबसे कम चार्ज 1 इलेक्ट्रॉन का होता है। And what is the charge on 1 electron? 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. So we can say that we have option C is the right answer. यहाँ पर ध्यान देंगे, ये 16 into 10 to the power minus 19 है, पॉइंट नहीं है यहाँ पर ध्यान देंगे पॉजिटिव है, तो हमारा ऑप्शन C is the right answer. ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड में कि एम्पियर आवर इज द यूनिट ऑफ। अब ध्यान देंगे, हमने बहुत सारा बात किया था कि अगर आपसे पूछे कि एम्पियर सेकंड तो चार्ज का यूनिट, एम्पियर मिनट तो चार्ज का यूनिट, एम्पियर आवर तो चार्ज का यूनिट, ये जितना आप देख रहे हैं ये सारा चार्ज का मेजरमेंट करता है। तो यहाँ पर एम्पियर आवर के बारे में पूछा गया है। ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। ओके, तो ध्यान देंगे एम्पियर आवर इज द यूनिट ऑफ चार्ज और इलेक्ट्रिक चार्ज। ओके, आते हैं थर्ड क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3 कि व्हेन अ ग्लास रॉड इज रब्ड विथ अ पीस ऑफ सिल्क क्लॉथ द चार्ज एक्वायर्ड बाय अ ग्लास रॉड इज। ध्यान देंगे, कह रहा है कि कोई ग्लास का रॉड है और उसको सिल्क के साथ रब किया जाता है इस तरीके से, तो हमारा जो ग्लास रॉड है ये कौन सा चार्ज एक्वायर करेगा। तो इसके लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज में जाना होगा और वहां पर हमने पढ़ा था कि ग्लास विल बी पॉजिटिव, ग्लास विल बी पॉजिटिवली चार्ज। ओके, नेक्स्ट है द कॉज ऑफ चार्जिंग ऑफ बॉडी इज। तो चार्जिंग क्या होता है? तो सर किसी भी बॉडी पर प्लस या माइनस डेवलप करना नहीं, तो किसी भी बॉडी को चार्ज करने के लिए क्या करते हैं? तो
कोई भी बॉडी चार्ज कब होगा, when there is a transfer of electron between them, जब उनके बीच इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है तब बॉडी चार्ज होता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि कह रहा है द कॉज ऑफ चार्जिंग, मतलब बॉडी चार्ज होने का कॉज क्या है, ट्रांसफर ऑफ न्यूट्रॉन। हमने पढ़ा था कि जब दो बॉडी को रब करते हैं या उन पर चार्ज डेवलप करते हैं तो न्यूट्रॉन का ट्रांसफर हमने पढ़ा था, तो नहीं, ये गलत है। ट्रांसफर ऑफ न्यूट्रॉन नहीं होगा, ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन नहीं होगा, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज द राइट आंसर। हमने पढ़ा था कि ओनली एंड ओनली इलेक्ट्रॉन इज रिस्पांसिबल फॉर द चार्जिंग अ बॉडी और इलेक्ट्रिफिकेशन। व्हाट इज इलेक्ट्रिफिकेशन? तो चार्जिंग अ बॉडी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन। तो किसी भी इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए कौन रिस्पांसिबल होता है? तो ओनली एंड ओनली इलेक्ट्रॉन। और विच टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन? तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ओके, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो ये वीडियो थोड़ा हम आगे बढ़ा के लिखेंगे ताकि 4 क्वेश्चन इस तरीके से हम लोग करें। ओके, राइट डाउन। चलिए, आपने लिख लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 में आते हैं। Question 5. When a body becomes negatively charged, then its masses will be चलिए, तो समझते हैं क्वेश्चन 5 से। करेंगे व्हेन अ बॉडी बिकम्स नेगेटिवली चार्ज then its mass will be। आपसे पूछा जा रहा है कि कोई बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो जा रहा है, then तब its mass will be, तो इसका मास होगा, इसका द्रव्यमान होगा कितना। तो ये बताइए कि कोई बॉडी नेगेटिवली चार्ज कब होता है। तो अगर हम बोले कि बॉडी मेरा नेगेटिवली चार्ज है, इसका मतलब कि इसमें इलेक्ट्रॉन लिया है, किसी दूसरे बॉडी से इलेक्ट्रॉन लिया है, दैट मींस कि इट इज अ रिसीवर। ये रिसीवर है, एक्सेप्टर है, इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है। तो अब बताइए कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा। डेंसिटी मतलब उस पर संख्या, तो बिल्कुल इसका डेंसिटी इंक्रीज करेगा। और जब कोई इलेक्ट्रॉन आता है तो मास लेकर आता है कि मास छोड़कर आता है, तो बिल्कुल मास लेकर आता है। तो इसका मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन रिसीव किया है, तो इलेक्ट्रॉन आया है तो अपना मास लेकर आया है, दैट मींस कि इस बॉडी का जो मास होगा ऑलवेज इंक्रीज करेगा। ओके, तो डिक्रीजेस नहीं होगा, क्या होगा? इंक्रीजेस। सी ऑप्शन है रिमेन्स द सेम, ऐसा नहीं होता है। जब भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा तो किसी बॉडी का मास लेस होगा और किसी बॉडी का मास इंक्रीज करेगा। ओके, तो यहाँ आपने बोला कि सर नेगेटिवली चार्ज बॉडी है, नेगेटिवली चार्ज बॉडी का मास जो होता है वो इंक्रीज करता है। अगर पॉजिटिवली चार्ज बॉडी रहता तब, तो पॉजिटिवली कब होता है? तो डोनर पॉजिटिवली होता है, और जब कोई डोनेट करेगा तो उसका मास क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। तो याद रखेंगे कि व्हेन अ बॉडी बिकम्स नेगेटिवली चार्ज, जब कोई बॉडी नेगेटिवली चार्ज है, देन इट्स मास विल बी इंक्रीजेस, तो उसका मास क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। आते हैं क्वेश्चन 6 में। करेक्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम ऑफ चार्ज इज इक्वल टू। अगर आप थ्योरी बेहतर तरीके से पढ़े होंगे तो आपको याद होगा कि हमने निकाला था कि 1 कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है। तो हमने निकाला था कि 0.625 into 10 to the power 19 इलेक्ट्रॉन आप बोलिए, या डेसिमल उधर ले जाते हैं तो 6.25 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन, ये दो हमने निकाला था। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दोनों ऑप्शन हैं,
0.625 into 10 to the power 19 भी है और 6.25 into 10 to the power 18 है। और सी नंबर कह रहा है कि बोथ। एग्जाम में होता क्या है कि बच्चे ने याद कर रखा है कि 1 कूलम इक्वल टू 6.25 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये भी हो सकता है कि ये भी वैल्यू दे दे, ये भी हो सकता है कि 625 into 10 to the power 16 दे दे। तो आपको ध्यान से सारा पहले ऑप्शंस पढ़ना है, उसके बाद सही ऑप्शंस को टिक करना है। ओके, तो यहाँ पर हमारा रिजल्ट क्या होगा कि सर ए एंड बी बोथ, तो हियर ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 कि व्हाट इज द चार्ज ऑन अ मेटल व्हेन वन इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड फ्रॉम इट। कह रहा है किसी मेटल से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया जाए तो उस पर चार्ज कितना होगा। तो आप बताइए कि अगर एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है तो बॉडी पॉजिटिव चार्ज की नेगेटिव चार्ज, तो बॉडी पॉजिटिव चार्ज होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद वो पॉजिटिवली हो जाता है। तो वो इलेक्ट्रॉन अगर गया होगा सिंगल इलेक्ट्रॉन तो कितना चार्ज छोड़कर गया होगा, तो प्लस में कितना 1.6 into 10 to the power -19 कूलम। क्लियर है, तो आप देख सकते हैं आपके ऑप्शन में कहां है इस तरीके का, तो यहाँ है मेरे पास 1.6 into 10 to the power -19 कूलम। हम पहले भी बात कर चुके हैं कि अगर एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर इलेक्ट्रॉन जाता है तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन का डिफिशियंसी कमी हो जाता है और वहां पर एक्सेस होता है। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन गया, इसका मतलब कि अपने पॉजिटिव चार्ज उतना ही चार्ज प्लस में छोड़कर गया और वहां पर गया तो उतना ही चार्ज माइनस में लेकर जाता है। ओके, तो ध्यान देंगे करें कि व्हाट इज द चार्ज ऑन अ मेटल व्हेन वन इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड फ्रॉम इट, कि अगर किसी मेटल से एक इलेक्ट्रॉन निकाला जाए तो उस पर कितना चार्ज आएगा, तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज आएगा। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 into 10 to the power -19 कूलम। ओके, अगर ये कहता कि इस बॉडी पर एक इलेक्ट्रॉन आ गया है तो फिर भी यही चार्ज रहता। अंतर क्या होता है कि यहाँ पर माइनस सिंबल देते हैं, नेगेटिव होता है, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया है तो ये क्या हो गया है, प्लस हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 8 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज। तो ये बताइए कि एक कूलम में अगर हम जानते हैं तो 8 कूलम में निकाल सकते हैं, तो आप निकाल लीजिए। कैसे निकालिएगा, तो हमारे पास एक फार्मूला भी है, ये यहाँ से भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, तो सर Q इक्वल टू Ne और N इक्वल टू Q बाई E। कितना चार्ज है, तो 8 कूलम का, और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 into 10 to the power -19। ओके, सॉल्व कर लिया जाए। इसका डेसिमल हटेगा तो ऊपर 80, नीचे 16 और 10 to the power, ये माइनस ऊपर जाकर प्लस हो जाएगा, 16 5 जा, तो n इक्वल टू 5 into 10 to the power 19 इलेक्ट्रॉन। तो आप देख सकते हैं कहां पर है, ये मेरा फर्स्ट ऑप्शन ही है, 5 into 10 to the power 19 इलेक्ट्रॉन। तो 8 कूलम की जगह और कुछ भी देता है तो आप वहां से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टैटिक और रेस्ट चार्ज प्रोड्यूस्ड, कि एक स्थिर रुका हुआ विराम में जो आवेश है वो किस तरीके का चार्ज प्रोड्यूस्ड करता है या फील्ड प्रोड्यूस्ड करता है, ये भी हो सकता है। स्टैटिक और रेस्ट चार्ज प्रोड्यूस्ड, कि रेस्ट चार्ज किस तरीके का फील्ड प्रोड्यूस्ड होगा, क्योंकि देखिए सारा टर्म फील्ड के टर्म है। तो हमने पहले ही क्लास में बताया था कि जब चार्ज रेस्ट में होता है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और जब चार्ज मोशन में होता है तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। ओके, तो जब चार्ज रेस्ट में रहता है तो केवल ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, लेकिन चार्ज अगर यही चार्ज मोशन में होता है, when electron or charge which is in motion, then it create electric field as well as magnetic field। जब चार्ज रेस्ट में रहेगा तो ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, जब चार्ज मोशन में होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट करता है। ये दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में हमेशा, आप क्वेश्चन में विजिट करेंगे आप देखिएगा कि आपके एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है अल्टरनेट करके। ओके, तो याद ये रखना है कि जब चार्ज रेस्ट में है तो ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और जब चार्ज मोशन में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है। ओके, तो हियर आंसर विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं।
कितना क्वेश्चन हुआ 9। क्वेश्चन 10 पे आते हैं। Question 10. A body has चलिए तो समझते हैं। कह रहा है कि बॉडी हैज अ पॉजिटिव चार्ज ऑफ 8 into 10 to the power minus 19 कूलम। So it has excess of 5 electron, excess of 8 electron, deficiency of 8 electron and deficiency of 5 electron। तो जब कोई आपको क्वेश्चन दिया जाता है तो ऐसा नहीं कि क्वेश्चन देखने के पश्चात सॉल्व करना शुरू कर दिया हमने, देखा और एकदम इंस्टेंट स्टार्ट हो गया, ऐसा नहीं। सबसे पहले अगर एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव है तो उसके ऑप्शन को भी हमको सबसे पहले कंसीडर करना है कि ऑप्शन है क्या और किस टर्म में दिया हुआ है। तो हम जानते हैं कि सर बॉडी पॉजिटिवली चार्ज कब होता है, जब वह इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। तो ये बताइए कि लूज करेगा कोई बॉडी तो उस पर डिफिशियंसी होगा कि एक्सेस होगा। तो जाहिर सी बात है कि जब कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उस पर डिफिशियंसी होगा। तो आपने बोला कि सर डिफिशियंसी होगा तो ये दोनों एक्सिस वाला तो ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा। ओके, अब आते हैं कि सर डिफिशियंसी में भी अब दो हमारे पास ऑप्शन है, 8 इलेक्ट्रॉन और 5 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर देख लिया जाए कितना होगा। तो यहाँ पे हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे। फॉर्मूला आपको मालूम है, Q इक्वल टू Na और N इक्वल टू Q/E। कितना चार्ज है 8 into 10 to the power minus 19 और 1.6 into 10 to the power minus 19। डेसिमल हटेगा तो ऊपर 80 होगा, 80/16 और ये दोनों कैंसिल। तो कितना होगा 16 5 जा 80। तो यहाँ पे मालूम चल गया कि 5 इलेक्ट्रॉन होगा और 5 इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एक्सेस होगा कि डिफिशियंसी, तो डिफिशियंसी। ओके, क्यों? क्योंकि बॉडी पॉजिटिव कब होता है, जब इलेक्ट्रॉन लूज करे, और लूज करेगा तो उस पर क्या आता है, डिफिशियंसी आता है, कमी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कूलम्ब इज इक्विवेलेंट टू, तो यूनिट याद कीजिए हमने क्या पढ़ा था कि सर एम्पियर इनटू सेकंड को कूलम्ब कहा जाता है। आप यहां लिख सकते हैं कि कूलम्ब इक्वल टू क्या होता है, एम्पियर इनटू सेकंड। तो देखिए इसमें एम्पियर इनटू सेकंड का है हमारे पास ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो इसके लिए तो वेक्टर भी जानना होगा कि वेक्टर क्या है, तब आप स्केलर को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमने पढ़ा था सर those physical quantity which have only magnitude is called a scalar and those physical quantity which having magnitude direction and follow triangle of addition is known as vector। तो यहाँ पर हमसे स्केलर पूछ रहा है, तो फोर्स जो होता है वेक्टर क्वांटिटी होता है। हमने पढ़ा है कि फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन कहाँ होता है, तो along the direction of applied force, जिधर हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं, और जिधर या ये भी बोल सकते हैं along the direction of acceleration of the body। वेलोसिटी का velocity is a vector quantity because it having magnitude and direction both। चार्ज, तो चार्ज is a scalar quantity because it having only magnitude। ओके, और ये पढ़ किस में रहे हैं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। हो गया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करें। सीजीएस यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज, तो हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम्ब होता है, एम्पीयर इनटू सेकंड, और सीजीएस यूनिट हमने दो पढ़ा था, एक ईएसयू और एक स्टैट कूलम्ब, याद है स्टैट कूलम्ब। तो यहाँ पे ईएसयू में तो नहीं दिया है लेकिन हमारे पास स्टैट कूलम्ब है, तो स्टैट कूलम्ब इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है
कि 1 कूलम इज इक्वल टू 1 कूलम को किसमें हमको किसके इक्विवेलेंट लेना है ESU। तो याद रखेंगे हमने ये पढ़ा था कि 1 कूलम इक्वल टू 3 into 10 to the power 9 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। याद है? तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सो राइट डाउन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 से आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन 15 1 stat coulomb is तो समझते हैं 1 स्टैट कूलम इज इक्वल टू 1 स्टैट कूलम किसके इक्विवेलेंट होता है। तो हमने पढ़ा है प्रीवियस क्लास में कि 1 कूलम इक्वल टू 3 into 10 to the power 9 स्टैट कूलम। तो जब स्टैट कूलम यहाँ पे 1 किया जाएगा 1 स्टैट कूलम तो ये डिवाइड में आएगा 1/3 into 10 to the power 9 और 1/3 नीचे से ऊपर भेजिए 10 to the power -9 कूलम। तो आप देख सकते हैं कि 1 स्टैट कूलम इज इक्वल टू 1/3 into 10 to the power -9 कूलम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज। तो पहले भी बात हो चुका है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो अट्रैक्टिव भी होता है और रिपल्सिव भी होता है। तो यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन है A अट्रैक्टिव, B रिपल्सिव, C बोथ एंड D नॉट। तो क्या होगा A एंड B बोथ। ओके, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17 ग्रेविटेशनल फोर्स इज। किस तरीके का फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स? तो रिपल्सिव है, अट्रैक्टिव है, कि दोनों है, बोथ है, कि नॉट नन ऑफ दिस। तो हमने पहले भी बताया था कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज इक्वल टू हमने क्या पढ़ा था? ये फॉर्मूला है, आप पढ़े होंगे। क्या हमने पढ़ा था कि I इक्वल टू Q इक्वल टू IT। Q इक्वल टू IT याद है? कहाँ से आया? तो हमने पढ़ा है I इक्वल टू Q/T। I इक्वल टू Q/T। इलेक्ट्रिक करंट इक्वल टू व्हाट? तो इट इज द फ्लो ऑफ करंट थ्रू क्रॉस सेक्शनल एरिया इन यूनिट टाइम। तो Q इक्वल टू क्या होगा? I into T। तो आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज इक्वल टू व्हाट? इलेक्ट्रिक करंट बाय टाइम नहीं होगा, इलेक्ट्रिक करंट इनटू टाइम, दैट इज द राइट ऑप्शंस। ओके, चलिए नेक्स्ट डोनर एलिमेंट इज। क्या होता है डोनर? नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज, बोथ, नॉट। तो पहले भी पढ़ चुके हैं सर, जो डोनर होता है वो ऑलवेज पॉजिटिवली चार्ज बॉडी होता है। कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन डोनेट करके अपने आप को पॉजिटिवली चार्ज बना लेता है। चलिए, तो आपने लिख लिया होगा डोनर एलिमेंट कैसा होता है? तो पॉजिटिवली चार्ज होता है। ओके, हटाते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 20 से आते हैं। क्वेश्चन 20 क्या कह रहा है कि ड्यू टू एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा?
कह रहा है कि ड्यू टू एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन मास विल बी। तो इससे पहले भी इस तरीके का क्वेश्चन आ चुका है कि किसी भी बॉडी पर जब इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो जाता है, अधिक मात्रा में हो जाता है, तो उस बॉडी का मास हमेशा ऑलवेज इंक्रीज करता है। अब देखते हैं ऑप्शन में, मास इंक्रीजेस, मास डिक्रीजेस, करेक्ट, मास कांस्टेंट रहेगा, नहीं चेंज होगा, और डी नन ऑफ दिस। तो हमारा क्या होगा आंसर, मास विल बी इंक्रीजेस। तो ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज। तो हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन का जब प्रॉपर्टी, तो वहां पे मिला था कि स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज व्हाट, तो इट इज द रेशियो ऑफ चार्ज बाय मास, एंड वी कैलकुलेट इट इज ऑप्शन सी 1.758 into 10 to the power 11 कूलम्ब पर केजी। ओके, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्फा पार्टिकल इज अ। तो अल्फा पार्टिकल क्या होता है, हाइड्रोजन एटम होता है, नहीं, इलेक्ट्रॉन होता है, नहीं, हीलियम एटम होता है, तो बिल्कुल सही, अल्फा पार्टिकल इज नोन एज हीलियम एटम। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, इलेक्ट्रोस्कोप वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। हमने बताया था इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में कि इलेक्ट्रोस्कोप इज अ डिवाइस, विद द हेल्प ऑफ दिस डिवाइस वी कैन आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ एलिमेंट विच इज चार्ज और नॉट। ओके, हमने बताया था कि इलेक्ट्रोस्कोप एक ऐसा डिवाइस है जिसकी सहायता से यह बताया जा सकता है कि बॉडी चार्जलेस है कि बॉडी पर चार्ज है। और ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिपल्शन। ये भी क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, सो राइट डाउन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, Question number 24, the net charge चलिए समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, द नेट चार्ज ऑन एन आइसोलेटेड बॉडी विल बी। किसी आइसोलेटेड बॉडी पर नेट चार्ज कितना होता है? तो आइसोलेटेड होता क्या है कि कहीं से कोई एलिमेंट उठाया गया और आपसे पूछा गया कि इस पर नेट चार्ज बताइए। तो हमने पढ़ा है कि किसी भी आइसोलेटेड बॉडी पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्विवेलेंट होता है, then body will be neutral in that condition. ओके, तो आइसोलेटेड बॉडी पर याद रखेंगे कि आइसोलेटेड बॉडी पर जो नेट चार्ज होता है वो कितना होगा, तो ऑलवेज 0। ओके, इन क्वेश्चन 25 there are masses in the form of iron and arrange the mass of the iron in increasing order। ये सारा आयन के फॉर्म में
कुछ मासेस है जिसको अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो यहाँ ध्यान देंगे सारा पॉजिटिव आयन है, निगेटिव भी रह सकता है कभी, तो यहाँ पे पॉजिटिव है तो इसको अरेंज करना है, इसमें मास इंक्रीज करना चाहिए। तो ये बताइए कि इंक्रीज करेगा, हमको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इसका मतलब कि सबसे छोटा मास पहले देखना होगा। तो ये बताइए कि इन सब में सबसे छोटा कौन है। तो सर जो एलिमेंट जितना अधिक डोनेट किया होगा उतना ही अधिक छोटा होगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि E+5 है, मतलब E जो हमारे पास एटम है इसने 5 इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया है, इसका मतलब सबसे लेस मास यही होगा। तो अब बताइए कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं तो कहाँ से स्टार्ट करते हैं, सबसे लो मास से। तो आप अपने ऑप्शन में देखिए कि E से कहाँ स्टार्ट हुआ है, तो ये स्टार्ट नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इस तरीके से भी हम लोग ऑप्शन चुनते हैं, ये तरीका है। आगे चल के और सारा आपको मेथड बताएंगे कि डायरेक्ट हम अपने ऑप्शन से ही अपने आंसर को चुन सकते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या बताया कि सबसे पहले आपको देखना ये है कि इन सभी में सबसे लेस मास किसका होगा। तो जिसके ऊपर जितना अधिक पॉजिटिव चार्ज वो उतना अधिक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, इसका मतलब कि उसका मास सबसे लेस है। और इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम कहाँ से लिखते हैं, तो सबसे लेस से आगे इंक्रीज करते हैं, मतलब ये स्टार्ट कहाँ से होना चाहिए, सीरीज ई से। तो हमारे पास एक ही विकल्प है, ऑप्शन डी। अब दूसरा मेथड ये है कि सर हम जानते हैं कि जिसका पॉजिटिव चार्ज जितना अधिक रहेगा वो इलेक्ट्रॉन उतना अधिक डोनेट करता है। तो सबसे ज्यादा कौन है, 5 है, इससे लेस 4, फिर 3, 2, 1। इसका मतलब कि ये जो सीरीज होगा वो डी ई सी बी ए होगा। क्यों, क्योंकि ये 5 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, इसका मास सबसे कम है, ये 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, इसका मास ई से ज्यादा है। सी जो है 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, इसका जो मास है डी से ज्यादा है। बी ने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है तो बी का मास सी से ज्यादा है। और ए ने 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है तो ए का मास बी से ज्यादा है। तो सबसे अधिक मास ए का और सबसे कम मास ई का। तो ये अभी जितना हमने देखा, ऑल ऑफ दिस आर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन फॉर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। ओके, और ये आपके एग्जाम के लिए काफी ही महत्वपूर्ण है। जब क्लास खुलेगा, आपका टेस्ट होगा तो उसमें ये सारा पूछा जाएगा। और आप क्वेश्चन बैंक अगर आपके पास होगा तो प्रीवियस क्वेश्चन में, तो आप उसमें देख सकते हैं कि इसमें बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ओके, तो कीप रिवाइज।